अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके रिव्यूज़। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के बारे में, जो कि सीज़न 3 रिलीज़ हो चुका है। इससे पहले आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 देखा होगा, जिसमें इमरान अब्बास और सादिया खान मेन किरदार अदा कर रहे थे और दोनों ने अपना किरदार बहुत अच्छे अंदाज से निभाया। लेकिन सीज़न 3 में फ़िरोज़ खान और इकरा अज़ीज़ लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं और सीज़न 3 की स्टोरी इतनी शानदार बनाई गई है कि ड्रामे की पहली एपिसोड रिलीज़ होते ही अपने मद्दाहों का दिल छू गई और टॉप ट्रेंडिंग पर चलने वाले ड्रामा रक्सी बिस्मिल को भी पीछे छोड़। और आइए अब बात करते हैं इस ड्रामे के मेन डिफरेंट कैरेक्टर्स की। इस ड्रामे में 4 फैमिलीज़ को दिखाया गया है। एक फ़िरोज़ खान की फैमिली, इस ड्रामे में फ़िरोज़ खान फरहाद का किरदार अदा कर रहे हैं, और दूसरी फैमिली जवेद शेख की दिखाई गई है और इसमें जवेद शेख सेठ निसार का किरदार अदा कर रहे हैं। और तीसरी फैमिली इकरा अज़ीज़ की दिखाई गई है और इकरा अज़ीज़ इस ड्रामे में माही का किरदार अदा कर रहे हैं। और चौथी फैमिली जुनैद खान की दिखाई गई है, जो कि ड्रामे में सिकंदर का किरदार। इस ड्रामे के स्टार्ट में नूरुल हक को दिखाया जाता है, जो कि दरवेश बने होते हैं, और दूसरी जानिब माही लाहौर के लिए रवाना होती है। और फिर ड्रामा फरहाद की फैमिली की तरफ आता है। फरहाद गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है और फरहाद पढ़ाई में अपने भाई की निस्बत बड़ा कमज़ोर होता है और इसका भाई सज्जाद CSS कर रहा होता है। इसीलिए फरहाद का अब्बा सज्जाद की बड़ी तारीफ़ करता है और फरहाद को नकारा समझता है, जिस पर फरहाद अपने बहन भाइयों पर बड़ा गुस्सा निकालता है। और तभी एक और करैक्टर सामने आता है जो कि एक बड़ी क्यूट सी लड़की होती है और इनकी हमसाया है। और फिर दूसरी जानिब सिकंदर अपने भाई के साथ रवाना होता है, जहाँ पर वो एक मज़ार पर दुआ के लिए रुकते हैं। और जब सिकंदर दरबार के अंदर चला जाता है तो इसका भाई बाहर ही खड़ा रहता है। वहाँ पर इसे दरवेश देखता है और वो उसे देखते ही कहता है कि तू सज्जावल का बेटा है, जिस पर वो काफ़ी हैरान होकर इसे देखता है। दरवेश वहाँ पर उसे देखी जाता है और वह पूछता है कि की चाहिए आए बाबा जी। और दरवेश कहता है कि तू भला मुझे क्या दे सकता है, तुझे कुछ चाहिए तो बोल। सिकंदर का भाई कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है। और फिर दरवेश कहता है कि सब कुछ तो किसी के पास नहीं होता, किसी न किसी चीज़ की तो कमी रह जाती है। तो सिकंदर का भाई कहता है कि बाबा जी दुआ करो कि फिर लाहौर जाने वाली ट्रेन लेट हो जाए, क्योंकि सिकंदर के भाई ने लाहौर जाना होता है। और सिकंदर दरबार के अंदर दुआ मांग रहा होता है। दरवेश इसे मना करता है लाहौर जाने से कि ना जा, सब कुछ खो देगा। पर वो कहता है कि ना बाबा जी, मुझे बड़े ज़रूरी काम से जाना है। और ज़रूरी काम तो था नहीं इसे कुछ, बस दोस्तों के पास जाना होता है एंजॉय करने के लिए। और तभी सिकंदर भी दरबार से बाहर आ जाता है और दोनों निकल आते हैं। इधर माही अपनी दोस्त लीदा की शादी के लिए लाहौर रवाना होती है। लाहौर स्टेशन पर माही का बैग गुम हो जाता है, जिस पर माही कूली पर गुस्सा होती है। इतने में फ़कीरा का ध्यान माही के बैग पर पड़ता है, जो कि गलती से सिकंदर के भाई के पास चला जाता है। और जब माही अपना बैग सिकंदर के भाई के पास देखती है तो वो गुस्से से इसके पास अपना बैग लेने जाती है और अच्छा खासा बोलती है। इसकी कड़वी बातें सुनकर सिकंदर का भाई माही पर फिदा हो जाता है और पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठता है। तभी सिकंदर का भाई अपने ड्राइवर से माही का पता करवाने का कहता है और ड्राइवर माही की दोस्त रिदा के घर के बाहर पहुंच जाता है और इसे काफ़ी कुछ मालूम हो जाता है और वो सिकंदर के भाई को बता देता है। सिकंदर का भाई ये सब कुछ जानकर बड़ा खुश होता है। दूसरी जानिब फरहाद के पेपर का टाइम होने को होता है, जिधर फरहाद पेपर में नकल लगाने के लिए अपने अब्बा के कोट में अपनी किताब के कुछ सफ़हात छुपा लेता है। पर फरहाद की अम्मा वो कोट धो देती हैं और फरहाद को वैसे ही पेपर देने जाना पड़ता है। और तभी एक दिन फरहाद के अब्बा को गली में इनके एक दोस्त मिलते हैं और फरहाद के अब्बा को बताते हैं कि मुझे एजुकेशन बोर्ड वाले आफाक साहब मिले थे। तो वो बहुत शिकायत लगा रहे थे फरहाद की कि फ़रहाद ने तो एक भी पर्चा नहीं दिया। ये सुनते ही फ़रहाद के अब्बा गुस्से से चल पड़ते हैं और घर जाते ही फ़रहाद को बुलाते हैं और फरहाद के पेपर्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर फरहाद घबराते हुए कहता है कि अच्छे हुए हैं। और तभी वो फरहाद को सब कुछ बताते हैं और ये सुनते ही फरहाद को कस के थप्पड़ मारते हैं। और फिर दूसरे एपिसोड में फरहाद के अब्बा अपने किसी दोस्त से बात करके इसे नौकरी पर भेजते हैं और फरहाद को अपने पास बुलाकर इसे कहते हैं कि इस एड्रेस पर पहुंच जाना। फरहाद को माही की दोस्त रिदा की शादी के मामला देखने की नौकरी मिलती है और दूसरी जानिब सेठ निसार के दोस्त की फैमिली ने कनाडा से आना होता है। सेठ निसार माही के ज़िम्मे लगाकर जाते हैं कि तुमने इनका इस्तकबाल करना है। तभी फरहाद भी सेठ निसार के घर पहुंच चुका होता है और यह है ड्रामे का असल टर्निंग पॉइंट, जिधर माही और फरहाद एक दूसरे को मिलते हैं। जब माही फरहाद को देखती है तो उसे लगता है कि अंकल के दोस्त की फैमिली आ गई है, तो वो इस्तकबाल के लिए जाती है और फरहाद को कमरे में लेकर जाती है और चाय वाय पिलाती है। और जब सेठ निसार के मेहमान आते हैं तो जब माही को पता चलता है कि मेहमान तो ये हैं, तब माही फरहाद के पास जाती है और फरहाद को खूब सुनाती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। ये सुनते ही फरहाद बड़ा हैरान होता है कि इसे क्या हो गया, अभी तो बड़ी इज्जत कर रही थी और अब आकर बोलना शुरू कर दिया। माही को मालूम ही नहीं होता कि फरहाद को सेठ निसार ने काम के लिए बुलाया होता है। और फिर सेठ निसार माही को बुलाते हैं और बताते हैं कि ये फरहाद है, मैंने इसे शादी के सारे काम देखने के लिए बुलाया है।
तुम इसे सारे काम समझा दो, बाकी ये खुद सारे इंतजाम कर लेगा। दूसरी जानिब फरहाद की माँ फरहाद के घर वापसी आने का इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी होती है। फरहाद का अब्बा इसकी अम्मा को बोलता है कि वो काम कर रहा होगा आ जाएगा। इसकी अम्मा को फरहाद की फ़िक्र होती है कि पता नहीं इसने खाना भी खाया होगा कि नहीं। और दूसरी जानिब माही फरहाद से बदला लेने के लिए खाने के टाइम पर फरहाद को काम कह देती है कि अंदर जाकर सारी सेटिंग चेंज करो। माही की दोस्त रिदा माही से कहती है कि इसे कुछ खाने, और माही तो फरहाद को भगाने के चक्करों में होती है। और दूसरी जानिब सिकंदर की माँ मज़ार पर जाती है और दरवेश से अपने बच्चों के लिए दुआ करने का कहती है। और फिर फरहाद सेठ निसार के सारे इंतज़ामात के बारे में बताता है। सेठ निसार बड़ा खुश होता है और फरहाद को कहता है कि तुमने बड़ी जल्दी सारा काम सीख लिया है, मुझे तो पता चला था कि तुम पहली दफ़ा काम कर रहे हो। फरहाद कहता है कि बस मोहल्ले की शादियों पर थोड़े बहुत इंतज़ामात करते हुए थोड़ा सा तजुर्बा हो गया है। फरहाद काम में काफ़ी मेहनत कर रहा होता है तो माही का दिल फरहाद के लिए थोड़ा सा नरम हो जाता है और वो फरहाद से दोस्ती कर लेती है। और दूसरी जानिब रिदा का फियोंसे इसे अपने बर्थडे पर आने के लिए फोर्स करता है। और फिर तीसरे एपिसोड में फरहाद के सुबह सवेरे काम पर जाने से सब बड़े हैरान हो, और इधर रिदा परेशान थी कि वो अपने फियोंसे की बर्थडे पर कैसे जाएगी क्योंकि रिदा की माँ बाप शादी वाले दिन इसे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते। तो माही रिदा को इसके फियोंसे की बर्थडे पर लेकर जाने के लिए प्लान बनाती है और रिदा को बीमार होने की एक्टिंग करने का कहती है। माही के प्लान के मुताबिक रिदा बुखार होने की एक्टिंग करती है। रिदा की माँ रिदा को इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है। इस प्लान में माही की भाभी भी शामिल होती हैं। नहीं आंटी, दवाई खाकर थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। रिदा की माँ मान जाती है। फिर रिदा आराम के बहाने लेटी होती है। तब माही ने फरहाद को पहले से ही तैयार किया होता है। फरहाद गाड़ी लेकर पिछले दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। माही और रिदा सब से छुप कर निकल आती हैं और वो लोग बर्थडे पर पहुंच जाते हैं और कमरे में रिदा की जगह भाभी होती हैं जो पीछे सब कुछ संभाल रही होती हैं। और दूसरी जानिब सिकंदर के भाई का ड्राइवर जो कि माही के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर रहा होता है और वो सब कुछ आकर सिकंदर के भाई को बताता है कि साईं वो मुल्तान के बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, वो बड़ी शान शौकत वाले लोग हैं। ये सब सुनकर सिकंदर का भाई बहुत खुश होता है और रिदा अपने फियोंसे की पार्टी पर जाकर बहुत खुश होती है। इस सब के दौरान माही फरहाद को पसंद आ जाती है। फरहाद को माही से मोहब्बत हो जाती है। कुछ ही देर बाद ये लोग वापसी घर की तरफ निकल आते हैं, पर रास्ते में गाड़ी के सामने फरहाद की वही हमसाया लड़की सामने आ जाती है। वो फरहाद को लड़कियों के साथ देखकर हैरान हो जाती है और इसे शदीद दुख भी होता है क्योंकि वो फरहाद को पसंद करती है और इससे मोहब्बत करती है। फरहाद इसे इशारा करता है कि साइड पे हो जाओ और ये लोग खैरियत से घर पर पहुंच जाते हैं। और घर पर ज्वेलर्स आया होता है, वो भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन रिदा के अम्मी अबू को नहीं मालूम होता कि रिदा तो पार्टी पर गई होती है। चौथे एपिसोड में सिकंदर की अम्मा सिकंदर की दूसरी शादी के पीछे पड़ी होती है। तो गाइस मैं इधर आपको बताता चलूँ कि सिकंदर की बीवी इस दुनिया फ़ानी से जा चुकी होती है, इसीलिए सिकंदर की अम्मा इसकी शादी करवाने की कोशिश में रहती है, पर सिकंदर राज़ी नहीं होता शादी करने के लिए। तभी फ़ोन पर सिकंदर का भाई तैमूर अपनी माँ से पूछता है कि आपको मेरी पसंद पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा। अम्मा सही ये सुनते ही बड़ा खुश होती हैं और सिकंदर से कहती हैं, और सिकंदर के भाई तैमूर से कहती हैं कि तुम इशारा तो करो, मैं तुम्हारी पसंद को ब्याह कर घर ले आऊँगी। अम्मा की ये बात सुनकर सिकंदर का भाई बहुत खुश होता है और अम्मा से कहता है कि मैं वापस आकर आपको अपनी पसंद के बारे में बता दूंगा। और दूसरी जानिब फरहाद माही से बात करने के लिए रिदा के कमरे की तरफ जाता है जहां पर रिदा और माही तस्वीरें बना रही होती हैं। रिदा फरहाद को आते हुए देख लेती है और फरहाद को देखकर माही की मुलाजमा भी फरहाद के पीछे आ जाती है। तब रिदा माही को फ़ौरन अंदर भेज देती है। और जब फरहाद रिदा के कमरे की तरफ आ रहा होता है, सेठ निसार की नज़र भी फरहाद पर पड़ जाती है। सेठ निसार को बड़ी हैरत होती है कि ये ऊपर क्या करने जा रहा है, तो सेठ निसार भी फरहाद के पीछे ऊपर आ जाता है। इधर फरहाद और रिदा आपस में बात कर रहे होते हैं। रिदा फरहाद के काम की बड़ी तारीफ करती है और कहती है कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी सिवाय एक भाई की, और वो कमी भी तुमने पूरी कर दी। सेठ निसार भी ये सब बातें सुन रहा होता है और वो इधर से चला जाता है और रिदा फरहाद को अपना भाई बना लेती है। और दूसरी जानिब नाहिद जो कि फरहाद को पसंद करती है, वो बहाने से फरहाद को देखने फरहाद के घर आती रहती है। और तभी तैमूर भी लाहौर से वापस आ जाता है। तैमूर की अम्मा इससे पूछती हैं, जल्दी बताओ कि कौन सी लड़की है वो जो तुझे लाहौर में पसंद आ गई। तैमूर अपनी माँ को बताता है कि वो लड़की लाहौर की नहीं है, हमारे पास वाले शहर की ही है और इसके बारे में कुछ मालूमात लेकर आपको बताऊंगा। तैमूर की अम्मा ये सुनकर बड़ा खुश होती है और इंतज़ार में रहती है। और दूसरी जानिब रिदा की बारात पर जब माही रिदा के हस्बैंड का जूता छुपाने के लिए फरहाद को अपने साथ कमरे में लेकर जाती है, तो फरहाद सोचता है कि यही मौका है कि वो माही को अपने दिल की बात बता दे। ये सोचते हुए जब फरहाद कमरे का दरवाज़ा बंद करता है तो माही देखती है कि फरहाद ने दरवाज़ा बंद किया है, तो माही गुस्से से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया। फरहाद कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है।
माही फ़रहाद से कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। फ़रहाद कहता है माही तुम मुझे गलत ना समझो, मुझे सिर्फ तुम्हें कुछ कहना है। पर माही फ़रहाद की इस हरकत से गुस्से में थी और वो फ़रहाद की एक बार नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। फ़रहाद भी ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि ये सब क्या हो गया। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।